हाय व्यूवर्स। पार्ट 4 में हमने सीखा था कौन सी नाउन सिंगुलर कौन सी प्लूरल, उनके साथ किस प्रकार की वर्ब यूज़ की जाती है। आज पार्ट 5 में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए नाउन का जो कंसेप्ट है काफ़ी वाइड है और इसमें से बहुत सारे कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं वेरियस एग्जाम्स में, तो इसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसको तो बार बार आप रिपीटेडली वॉच करोगे, बातों को शब्दों को ध्यान में रखोगे, तब इनसे रिलेटेड एरर आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि 1 घंटे में एक क्लास ले ली और काम चल गया, ऐसे नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे क्लियर नहीं होता। तो चलिए अभी और समय व्यर्थ ना करते हुए देखो, कुछ नाउन ऐसी होती है जिनकी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म क्या करती हैं, ये दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है। क्या होता है? डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, डिफरेंट का मतलब बिल्कुल अलग अलग मीनिंग होता है। देखिए कौन कौन सी हैं। जैसे गुड हो गया। गुड क्या है भाई, बताइए? एडजेक्टिव है। मैं मानता हूँ ये नाउन नहीं है, क्या है? एडजेक्टिव है, परंतु इसे नाउन बनाएंगे हम। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? गुड्स। गुड्स का मतलब सामान। ठीक है, तो गुड का अगर प्लूरल बना देते हैं हम एडजेक्टिव का एस लगा के, तो हमने पहले भी सीखा था नाउन के जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी कि एडजेक्टिव के साथ भी हम क्या करते हैं, एस या ई एस लगा के उनको क्या बनाते हैं? नाउन बनाते हैं, परंतु उससे एडजेक्टिव का और नाउन का मीनिंग जो है कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, एडवाइस लगा लीजिए। देखो एडवाइस, हाँ ये नाउन है। एडवाइस क्या होती है? सलाह। ठीक है, अगर इसमें हम एडवाइसिस कर दें, ADVICES, एडवाइसिस, तो ये सूचनाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? सूचनाएं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। एयर जैसे है, एयर क्या है? हवा। ठीक है, जब आप इसका प्लूरल करोगे, एयर्स बनाओगे, तो ये बन जाती है अफवाह। क्या बन जाती है? अफवाह। ठीक है, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एब्यूज़ का मतलब क्या होता है? एब्यूज़ गाली देना, ये वर्ब है। ठीक है, और जब हम इसको एब्यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया? कुरीतियाँ। क्या बन जाएगा? कुरीतियाँ। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि आप इसका ऐसा हटा के आप इसको सिंगुलर बना दोगे, नहीं, ये इसका बेस फॉर्म ही है एक तरह से। ये इनका ऐसी है, ये हटा के आप इनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? तो ये अभी तक क्या है? प्लूरल है तीनों। ठीक है, और प्लूरल ही रहेंगी, इनको सिंगुलर मत बनाना भाई। ठीक है, दूसरा देखिए, जैसे आम। आम क्या होती है? बाह या बाजू, जो भी है। ठीक है, अगर आर्म्स की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? हथियार। क्या बन जाएगा? हथियार। ठीक है, अपीयरेंस देख लीजिए। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? शक्ल। अगर इसके आगे अपीयरेंसेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? अपीयरेंसेस का मीनिंग ये होता है बाहरी दिखावा। होती ये भी प्लूरल ही है, हमेशा प्लूरल ही यूज होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए और कलर, जैसे COLOUR, कलर का मीनिंग क्या होता है? रंग। अगर आप इसका प्लूरल करोगे तो क्या बन जाएगा? कलर्स। COLOURS, कलर्स। ये क्या होता है? झंडा होता है भाई। जैसे रेजिमेंटल कलर होते हैं ना, राष्ट्रपति देता है आर्मी की टुकड़ियों को, सेना की टुकड़ियों को, तो वो झंडा होता है, रेजिमेंटल कलर्स। ठीक है, रेजिमेंट को एक झंडा दिया जाता है। ठीक है, ये और ये बिल्कुल डिफरेंट है मीनिंग में। क्लियर है? क्लियर हो गया? और देख लीजिए, जैसे आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है? जंजीर, लोहा। परंतु अगर आप आयरन्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा? जंजीर।
ठीक है, बेल जिसमें लोगों को बांधते हैं। ऐसे ही वाटर है, वाटर का मीनिंग क्या होता है भैया, पानी, परंतु अगर आप इसका प्लूरल करोगे वाटर्स तो क्या बन जाएगा, ये समुद्र। ठीक है, याद रखनी है ये। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ। रिटर्न, RETURN, रिटर्न। रिटर्न का मतलब वापिस आना। क्या होता है इसका मीनिंग, वापिस आना। ठीक है, परंतु अगर आप इसका प्लूरल कर दोगे, रिटर्न्स बना दोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाभ, जो आपको किसके ऊपर मिलता है, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है, काम। ठीक है, इसका प्लूरल बनाओगे तो क्या बनेगा, वर्क्स, क्या, रचनाएं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल, इसलिए तो हम बोलते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स प्लूरल होता है और फ्रूट क्या होता है, हमेशा सिंगुलर में आता है। ठीक है, परंतु अगर फ्रूट्स कर दोगे इसका तो ये क्या बन जाएगा, परिणाम। ठीक है, आया समझ में। सैंड, सैंड का मतलब क्या होता है, रेत, परंतु अगर आपने सैंड्स कर दिया तो इसका मीनिंग क्या बन गया, रेगिस्तान। क्या बन जाएगा, रेगिस्तान। क्लियर है। ऐसे ही पेन, दर्द, इसका प्लूरल करोगे तो क्या बन जाएगा, पेन्स। पेन्स का मतलब क्या होता है बताइए, तकलीफ, प्रयास। नो पेन नो गेन, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, और देख लीजिए ऑर्डर, क्या होता है इसका मीनिंग, आदेश। ठीक है, परंतु प्लूरल करोगे ऑर्डर्स, सॉरी, इस ऑर्डर का मीनिंग होता है क्रम। ऑर्डर्स का मीनिंग क्या होता है, एक आधिकारिक आदेश। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है आपको इस तरह से। वुड, ये बहुत कॉमन है, लकड़ी, इसका प्लूरल करोगे वुड्स, क्या बन जाएगा, वन। ठीक है, और इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, परंतु अगर इफेक्ट्स की बात करें तो ये क्या होता है, संपत्ति। ये मत सोच लेना, देखो इफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना भी होता है। तो जब ये अगर किसी वर्ब की जगह पे यूज़ होगा तो सिंपली हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। परंतु अगर ये नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है तो आपको अगर इफेक्ट्स कर दिया तो उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इनका मीनिंग इनके मीनिंग से कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, अगला देखिए क्या करते हैं। क्या है कि जब कोई नाउन मतलब ऐसे आ जाए, एक नाउन है उसके बाद फिर एक नाउन आ जाती है सेंटेंस में, कंजिक्यूटिव, मतलब लगातार दो नाउन आ जाती हैं, और जो ये पहली वाली नाउन है ये किसको, दूसरी वाली को क्या करे, को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई का मतलब क्या है, इसके बारे में हमें बताए। पहली नाउन दूसरी नाउन के बारे में हमें बताए, तो ये जो नाउन होती है ये क्या है, हमेशा हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर रहती है। क्या रहती है, सिंगुलर रहती है भाई, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, क्या रहती है, हमेशा सिंगुलर रहती है। सॉरी, ये है कि ऊपर बिंदी नहीं आएगी। जैसे देख लिए 1 3 रूम फ्लैट, अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पे तो 3 आ गया, 3 के बाद रूम आई नाउन। ठीक है, 3 के बाद क्या आई,
नाउन आई, तो 3 तो प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल आनी चाहिए, परंतु क्या कर रहा है ये रूम किसको क्वालिफाई कर रहा है, फ्लैट को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमेशा सिंगुलर रहेगी। क्लियर हो गया। ए 10 मैन कमेटी, आपको ऐसे करके दे देगा वो एग्जाम में। ठीक है, परंतु एरर क्या आ गया, ये आ गया, ये क्या है इनकरेक्ट है, इसकी जगह पे क्या आएगा मैन आएगा। क्या आएगा मैन आएगा, याद रह जाएगा। S16 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, अब इसमें 16 का मतलब 16 तो प्लूरल होता है, परंतु इसके बाद हमने ईयर्स नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर ईयर्स लगाओगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों, ये ईयर नहीं होता, ईयर नहीं होता, ये होता है ईयर, ईयर है। तभी आपने देखा होगा कि इससे पहले हमेशा ART का लगता है, ए ईयर। ठीक है, कभी एन ईयर नहीं लगता। ठीक है, ये जो क्या है इनकरेक्ट है, याद रहेगा आपको, मेरे हिसाब से रह जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि दो नाउन के बीच यदि दो सेम नाउन करो, सेम नाउन्स के बीच प्रपोजिशन आ जाए, प्रपोजिशन आ जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसका आंसर ढूंढना हमने। चेक करें, जैसे आपको एग्जाम में देगा ही वॉज आस्किंग क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चंस, ही वॉज आस्किंग क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस, आपको ऐसे करके देगा वो। ठीक है, एक नाउन ये होगी भैया, एक नाउन ये होगी, दोनों सेम हैं। ठीक है, जब दोनों सेम हैं और इनके बीच में प्रेपोजिशन आ जाती है तो याद रखना ये दोनों क्या रहेंगी, सिंगुलर रहेंगी। क्या रहेंगी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है, जैसे लेयर्स अपॉन लेयर्स ऑफ मार्बल सीम्स, सॉरी सीम करो, सीम्स नहीं, सीम ब्यूटीफुल। ये पेन ना बीच बीच में रुक जाता है। ठीक है, अब आपने देखा कि परत के ऊपर परत जो है मार्बल की वो क्या है, सुंदर प्रतीत होती है। तो याद रखना ये प्रेपोजिशन आ गई, ये नाउन आ गई, ये नाउन आ गई। ठीक है, ये दोनों क्या होंगी, सिंगुलर रहेंगी, इनके साथ एस नहीं लगेगा। ठीक है, ये दोनों सिंगुलर रहेंगी। ठीक है, क्लियर है। और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीम्स करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। देखो कई बार आपको क्या सेंटेंस मिलता है, ये मिलता है कल्चरल एंड सोशल लाइफ इन अमेरिका इज, है भाई, नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको ये मिलता है। ठीक है, और पूछेगा इसमें एरर क्या है। देखो कल्चरल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, सोशल भी क्या है, एडजेक्टिव है, परंतु दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। सोशल और कल्चरल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये एक ही नाउन से पहले लगी है, तो बेशक नाउन यहाँ पे एक है। ठीक है,
परंतु बात तो ये ना कल्चरल लाइफ एंड सोशल लाइफ, बात तो वही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इसके साथ प्लूरल आएगी। आगे बात समझ में। तो जब दो डिफरेंट कैटेगरी के एडजेक्टिव एक नाउन से पहले यूज किए जाते हैं तो वो नाउन जो है फंक्शंस एज ए प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन की तरह फंक्शन करती है, ठीक है। और देख लीजिए जैसे द ब्लैक एंड द ओल्ड मैन, the black and the old man who is waiting outside। आगे क्या डजेंट मैटर, हमने अपना काम यहीं तक सीखना है। तो देखो एक तो ये एडजेक्टिव हो गया और एक ये एडजेक्टिव हो गया। आप सोचोगे कि ये दोनों एक के लिए लगा है, यहाँ पे तो साफ पहचानिए भी कि अगर दोनों से पहले आर्टिकल आ गया तो इसका मतलब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो है एक मैन यहाँ भी आएगा, द ब्लैक मैन एंड द ओल्ड मैन, ठीक है। ये दिखता भी सिंगुलर है परंतु ये दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। इज क्या है, इनकरेक्ट है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। क्लियर है। नाउन से रिलेटेड जो कॉमन एरर बनते थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। एक वीडियो और बनेगी नाउन की, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।